दुनियाई क्रिकेट पर कौन राज करेगा? क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला अहमदाबाद में सजने को तैयार। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगा। दुनिया की 10 बेहतरीन टीमें चमचमाती ट्रॉफी हासिल करने के लिए भारत के 10 शहरों में मुकाबला करेंगी। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच कल नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले के टिकट मुकम्मल फरोख्त ना हो सके। भारतीय मीडिया के मुताबिक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में 1,30,000 तमाशाइयों का ग्राउंड भरने के लिए खवातीन और बच्चों को लाने के लिए बीजेपी ने हिकमत अमली बना ली। ऑफिशियल शायकीन को लुभाने के लिए टिकट के साथ चाय और लंच के फ्री वाउचर्स भी दे रहे हैं। गूगल का डूडल भी बदल गया। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि पाक भारत मैच उतनी ही अहमियत का हामिल है जितना वर्ल्ड कप जीतना। पाक भारत मैच टूर्नामेंट का सबसे अहम इवेंट है। आम फैंस पाक भारत मुकाबले के लिए बहुत पुरजोश होते हैं। आम आदमी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि आपको पाकिस्तान के खिलाफ जीतना जरूरी है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.08 कम हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹283.60 का हो गया। 5 सितंबर को इंटरबैंक में डॉलर ₹307.10 का था। डॉलर की कदर में बुलंद तरीन सतह से ₹23.50 की कमी हुई है। डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम। इस साल भी गैस की लोड शेडिंग होगी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने खबरदार कर दिया। कहा कि गुज़िश्ता साल दिन में 8 घंटे गैस आती थी, इस साल भी गैस की लोड शेडिंग जारी रखेंगे। मौसम सरमा में गैस की कमी पूरी करने के लिए 2 LNG कार्गोस खरीदे हैं। बिजली चोरों से अब तक 16 अरब रुपए की रिकवरी हो चुकी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 5.5% से जायद गिर गई। ब्रेंट खाम तेल कीमत कम होकर $85.81 फी बैरल पर आ गई। WTI की कीमत कम होकर $84.22 फी बैरल हो गई। खाम तेल की कीमत में कमी आलमी मईशत की सुस्त रवी और कम तलब के खदशात की वजह से है। ओपेक की जानिब से तेल की पैदावार में मजीद कमी ना किए जाने का इम्कान। माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया कि आलमी मंडी में ये रुझान जारी रहा तो पाकिस्तान में फी लीटर कीमत में वाज़ेह कमी हो सकती है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन आज भी जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलम और चकवाल में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। फैसलाबाद में मजीद 57 बिजली चोर पकड़े गए। 58,96,000 रुपए के जुर्माने आयत। सरगोदा में अब तक बिजली चोरी में मुलविस 806 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्तान में भी मैप्को की कार्रवाई। 106 बिजली चोर गिरफ्तार, 67 मुकदमा दर्ज। बिजली चोरों पर 51 लाख रुपए का जुर्माना आयत। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ ताजरों की आज शटडाउन हड़ताल। ट्रांसपोर्ट बंद। निजी तालीमी इदारे भी हड़ताल की वजह से बंद हैं। आज़ाद कश्मीर के छोटे बड़े बाजार भी आज बंद रहेंगे। पुलिस की इजाफी नफरी मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात। लापता अफराद के मुकदमात की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन आमना जंजुआ ने दरख्वास्त दायर की। कहा कि लापता अफराद केस की समाअत कई साल से मुकर्रर नहीं हो सकी। इंसाफ के तकाज़ों के पेश नज़र मुकदमा आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी सेक्रेटरी कंट्रोलर जनरल प्राइस का चीनी की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि सूबाई हुकूमत चीनी की कीमतें मुकर्रर करेगी। अदालत ने मुख्तसर फैसले में कहा कि पंजाब की हद तक प्राइस एक्ट 1977 कलअदम करार दिया जाता है। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का विफाकी हुकूमत का इकदाम चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतों के मुतालिक नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रखा था। 11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का डेटा डार्क वेब पर फरोख्त करने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने 1 नवंबर को विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालती फैसले पर अमल ना होने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। कहा अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना किया गया तो सेक्रेटरी IT को ज़ाती हैसियत में तलब करेंगे। अदालत ने 20 अप्रैल 2021 को IT एंड टेली कम्युनिकेशन समेत तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था।
निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध में खुसूसी एपेक्स कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान, कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन, गैर कानूनी तारकीन वतन समेत दीगर उमूर पर अहम फैसले मुतवक्के, डॉलर स्मगलिंग, गैर कानूनी करेंसी के कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन और मदारिस की रजिस्ट्रेशन का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में विफाकी, सूबाई और अस्करी इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। पाक अफगान चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर अफगान मुहाफिज की फायरिंग, 12 साला बच्चा समेत 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद, 1 जख्मी हो गया। वाक़े की CCTV मंजर आम पर आ गई। वीडियो में अफगान मुहाफिज को अफगानिस्तान जाने वालों और फौजी एहलकारों पर बिला इश्तियाल फायरिंग करते देखा जा सकता है। विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की चमन वाक़े की मजम्मत, कहा फ़ौज ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। अफगानिस्तान जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मुजरिम को हमारे हवाले करे। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने कहा है कि सूबे के मुख्तलिफ अजला में होने वाले खुदकुश हमलों में 75% खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। भत्ते की कॉल्स में अफगान सिम्स इस्तेमाल की जाती हैं। 9 मई हमलों का मकसद फ़ौज पर दबाव डालकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। PTI की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार चेयरमैन PTI खुद हैं। तहरीक इंसाफ के उस्मान डार की पार्टी चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट। एक इंटरव्यू में कहा कि 9 मई के वाक़यात का मंसूबा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत ज़ुमान पार्क में बनाया गया। चेयरमैन PTI ने फ़ौज से टकराव की पॉलिसी की क़यादत की। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत दी गई। हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन PTI ने दी। उस्मान डार ने मजीद कहा कि चेयरमैन PTI ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कारकुनान की जहन साजी की। कारकुनान को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उस्मान डार का कहना था कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रुकवाने के लिए किया गया था। उस्मान डार ने तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। उस्मान डार का अचानक मंजर आम पर आकर बयान देना वैसा ही है जैसे आजम खान ने लापता होने के बाद अचानक मंजर आम पर आकर 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया था। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन का उस्मान डार के बयान पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उस्मान डार अगर रज़ाकाराना बयान देना चाहते थे तो वो इतने दिनों से क्यों गायब थे? अगर 9 मई के वाक़यात पर उन्हें अफसोस था या वो मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते थे तो उनके घर पर क्यों हमला हुआ और उनकी वालिदा पर क्यों तशद्दुद हुआ? उस्मान डार ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, जख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर खिताब, कहा नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग नहीं किया गया बल्कि अवाम को खुशहाली से दूर कर दिया गया। 6 सितंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में आगाह कर दिया था कि आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत आइन ने सदर को इख्तियार दिया है कि वो कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 दिनों के अंदर इंतखाबात का ऐलान करें। चेयरमैन PTI का सदर आरिफ अलवी से मायूसी के इजहार पर सदर आरिफ अलवी का रद्द-ए-अमल। ऐवान सदर की जानिब से प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ को भेजे गए मौक़िफ़ के मुताबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों। कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन के अमल से बाहर रखना जमहूरियत की रूह के साथ नाइंसाफ़ी होगी। गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान ने चेयरमैन PTI की जानिब से सदर आरिफ अलवी से आइनी किरदार अदा न करने का शिकवा करते हुए मायूसी का इजहार किया था। रानीपुर में तशद्दुद से कम उम्र घरेलू मुलाजमा फातिमा की हलाकत के केस में गिरफ्तार मुल्जिमान। रानीपुर में तशद्दुद से कम उम्र घरेलू मुलाजमा फातिमा की हलाकत के केस में गिरफ्तार मुल्जिमान हिना शाह, पीर असद शाह, फैयाज शाह और इम्तियाज़ को मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए सखर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। मकतूला फातिमा के वालिदैन को भी पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी में अदालत पहुँचा दिया गया।
लाहौर हाईकोर्ट का लाहौर में गलत जगह गाड़ी पार्क करने पर 5,000 रुपये, घरों में गाड़ियां धोने पर 3,000 रुपये जुर्माना आयद करने का हुक्म। घर में गाड़ी धोने पर जुर्माना वासा के खजाने में जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट के स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत का शहर में तरक्याती मंसूबे शुरू करने का भी नोटिस। कहा, निगरां हुकूमत को तरक्याती मंसूबे शुरू करने में पता नहीं इतनी क्या जल्दी है, क्या मंसूबे 4 माह रोके नहीं सकते। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके कोट सब्जल में पुलिस ने कार्रवाई करके 2 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। डीपीओ के मुताबिक दोनों शहरी सस्ती गाड़ी के लालच में कच्चे के इलाके में जा रहे थे। इंसदादे हनी ट्रैप सेल ने अब तक 222 अफराद को अगवा होने से बचाया है। रावलपिंडी में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 63 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1506 हो गई। डेंगू से मुतासरा 8 अफराद की हालत तशवीशनाक। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 39 मुकदमात दर्ज। एक इमारत को सील किया गया। हंगू में कोहाट हंगू मेन GT रोड पर रात के वक्त एंतवा निकल आने से खौफ व हिरास। अहले इलाका का मुताल्लिका इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। पुलिस की मकामी अफराद को रात के वक्त सफ़र में एहतियात बरतने की हिदायत। अपनी शफ़क़त और मोहब्बत से शऊर की शमा रोशन करने वाले नौजवानों के मुस्तक़बिल के मेमार असातिज़ा को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। साल 2023 का सितंबर गुज़िश्ता रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुनिया का गर्म तरीन सितंबर रहा। यूरोपीय यूनियन के मौसमियाती मॉनिटर ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, शिमाली निस्फ़ कुर्रे की मौसम गर्मा के आलमी दर्जा हरारत में रिकॉर्ड तौर इजाफा हुआ। 2 नाम हैं जिनको वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए। नंबर 1 इमाद वसीम एंड सरफराज। सरफराज भाई क्या क्राउड को भी यही लगता है कि इमाद वसीम और सरफराज को हिस्सा होना चाहिए था? टफ मैच, लेकिन I'll go with इंग्लैंड क्योंकि गहरा ताल्लुक है आपका इंग्लैंड से, जाहिर बात। इमाद वसीम और सरफराज को टीम में होना चाहिए था। मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। इमाद वसीम ने कहा, बाबर आजम को चाहिए वो कप्तानी में गलती ना करें। पहले मैच के लिए इंग्लैंड के साथ हूँ, देखिए प्रोग्राम हारना मना है। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त और ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान हर रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। स्पेस सूट है, उसमें लेफ़्ट साइड पे यहाँ पाकिस्तान का झंडा होगा, जो कि एक ट्रेडिशन है। हर एस्ट्रोनॉट अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है इस तरह से। तो ये सारे जो झंडे हैं पाकिस्तान के वो मेरे साथ जाएंगे एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू फ्लाई द फ्लैग ऑफ माई कंट्री हाई इन स्पेस। मैं मुल्क को थैंक करना चाहती हूँ एंड आई होप कि मेरी ये जो जर्नी है और लोगों को इंस्पायर करेगी और इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा हमारी स्पेस इंडस्ट्री में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून नुमैरा सलीम की खला में रवानगी के लिए ट्रेनिंग जारी। अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको में वाक़ खलाई सेंटर में तरबियती वर्कशॉप में शिरकत। वो 6 अक्टूबर को खला का सफ़र शुरू करेंगी। नुमैरा सलीम 21 अप्रैल 2007 को कुतुब शिमाली, 10 जनवरी 2008 को कुतुब जनूबी में पाकिस्तान का परचम लहरा चुकी हैं। वो ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। नुमैरा सलीम खला में पाकिस्तानी परचम बुलंद करने का आज़म रखती हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का सोशल मीडिया पर नुमैरा सलीम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नुमैरा सलीम ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आज 27वां रोज़। शाम 5 बजे ईरानी ग्रुप वर्कशॉप और रात 8 बजे तहरीक निस्वां ग्रुप थिएटर प्ले जीस पेश किया जाएगा। कल ड्रामा इकियात की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल जीत लिए। जियो और जंग के इश्तराक से मुनक्किद किया जाने वाला पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर बाबर की पंजाबी की धूम। सिख यूट्यूबर के साथ खेला डायलॉग का मज़ेदार खेल, फैंस के दिल जीत लिए।